हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर वेरी ओन चैनल फेन मैथ्स। और आज मैं आ चुका हूँ एक और बहुत ही शानदार लेक्चर के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, और उसमें भी पर्टिकुलरली सॉल्वेबल फॉर एक्स। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो कि फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री की हैं और जो एक्स के लिए सॉल्वेबल हैं। अब इसमें मैं एक पार्ट पहले ही बना चुका हूँ सॉल्वेबल फॉर पी, जिसमें मैंने डिग्री और ऑर्डर ये भी मैंने आपको समझाया था। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इक्वेशन में कैसे देखना है कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑर्डर की इक्वेशन है, कौन सी डिग्री की है। ठीक है, आज हम आप सीधे बात करेंगे सॉल्वेबल फॉर एक्स की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, उसमें आपको सॉल्वेबल फॉर पी भी देख लेंगे आप, और ये भी समझ में आ जाएगा। अगर हल्का हल्का हिंट दूँ तो जिन बच्चों को पता हो, डिग्री होती है इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। जैसे कि अगर 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल 0 करके है तो वेरिएबल क्योंकि x है और x की हाईएस्ट पावर 2 है तो ये डिग्री हो गई, ऐसा होता है। ठीक है, और ऑर्डर क्या होता है, तो जैसे कि y होता है y डैश y डबल डैश, इनको या फिर आप सीधी भाषा में लिखूँ तो d/dy/dx d²y/dx2, और ये होता है d3y/dx3। ठीक है, और सॉरी ये y यहाँ आएगा, ये y डैश है, ये y डबल डैश है, ये y ट्रिपल डैश। ठीक है, यहाँ पर तो y dy/dx को y डैश से लिखते हैं, इसको हम y डबल डैश से लिखते हैं। ये होते हैं ऑर्डर। ठीक है, ये हमारा होता है फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पर 1 लिखा है, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर। तो ये हमारा वेरिएबल होगा इक्वेशंस में, इनसे हमें कोई काम नहीं है ना, y से तो है, मतलब इनसे नहीं। ठीक है, तो ये होती है फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। अब इसमें भी सॉल्वेबल फॉर एक्स क्या होता है उसको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बेटा, सॉल्वेबल फॉर एक्स मतलब ये है कि ऐसी इक्वेशन जिसे आप x इक्वल फंक्शन ऑफ y एंड p में डिफाइन कर सकें, या इस तरीके से इसको इक्वेशन को आप रख सकें। ठीक है, कोई भी ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लाई जा सकती है या आप ला पा रहे हो। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ सिर्फ x ही है, x के साथ कोई नंबर भी हो सकता है जैसे 2 या 3, बट कोई फंक्शन नहीं है यहाँ, y या कोई वेरिएबल भी नहीं है, कोई फंक्शन भी नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, सिर्फ x रहेगा, कोई नंबर हो सकता है, और बाकी सारा y और p के जो भी एलिमेंट्स हैं, जो टर्म्स हैं, वो इक्वल के उस तरफ चली गई। अगर इस स्थिति में कोई भी इक्वेशन आ रही है तो वो सॉल्वेबल फॉर एक्स है। अब इसको करेंगे कैसे, तो जैसे हमने पी में करा था, पी में हम इक्वेशन को लेते थे, उसको फैक्टराइज करते थे, फैक्टर बनाते थे, सबसे लास्ट में जब फैक्टर बन जाते थे तो उसको इंटीग्रेट कर देते थे और उससे सी की एक वैल्यू लेकर वापस इक्वेशन में रख देते थे। सेम काम है। तो इसमें मैं अब आपको करके बताता हूँ, कुछ IMP एग्जाम्पल्स ही मैं बताता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही मैं लंबा नहीं बना सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपको वही सवाल मिले जो एग्ज़ाम में आते हों। और ऑल्सो आप लोग देखेंगे कि मेरे पिछले वीडियोज़ जो हैं, आप प्रीवियस ईयर के 2 साल के भी अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे फर्स्ट ईयर के, तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो मैंने वीडियो में कराए हैं वो पिछले 2 साल में आए हैं। और क्योंकि ऑब्वियसली BSc में एग्जाम्पल्स ही आते हैं, आप जो बुक में एग्जाम्पल्स होंगे आपको क्वेश्चन पेपर में वही सवाल मिलेंगे और वो रिपीट होते हैं। तो अगर आपको मैथमेटिक्स में आपको पास होना है और आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप पिछले 5 साल के पेपर या 4 साल के पेपर भी अगर आप ढंग से करना आपने सीख लिया, मेथड सीख ली, मतलब मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ, रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको प्रैक्टिस कर लो तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। खैर, बैक टू द टॉपिक। अब मैं आपको इसका फर्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ कि कैसे हमको इसको करना है। मैं हेडिंग मिटा देते हैं, यहाँ पर जगह हो जाएगी। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा y इक्वल 2px, यहीं से लिख देते हैं y इक्वल 2px, प्लस में है y² p³। ठीक है, y² p³, ये हमारा एग्जाम्पल है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर सॉल्वेबल फॉर एक्स से कोई क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन पेपर में तो वो ये हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, x इक्वल में लिखना है तो x वाली टर्म को इक्वल के एक साइड रखेंगे। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, ऐसी बात नहीं है। 2xp, ठीक है, मैंने x और p को ऐसा कर दिया है क्योंकि हमें p को वैसे भी अभी उधर ले जाना है, और इसको इधर ले आएंगे तो y तो यहीं रहेगा, तो ये प्लस में रहा, माइनस ये वाली चीज़ इधर आ गई, y² p³ ये इधर आ गया। ठीक है, p को उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2x इक्वल y/p। अभी 2 हम क्यों रख लेते हैं पता है, क्योंकि ये एक
इंटीजर है, ये जो 2 है ये एक कांस्टेंट नंबर है और हमें तो डिफरेंशिएट करना है y के रेस्पेक्ट में, तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको रख लेते हैं। p को हम ले जाएंगे वहाँ, तो y² और p², ठीक है, ये हो गया। तो x इक्वल फंक्शन ऑफ y एंड p में ये इक्वेशन डिराइव हो रही है, मतलब ये सॉल्वर फॉर x है। सॉल्वर फॉर x है तो हम इसको करते हैं सॉल्व। पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो कैसे करते हैं, 2, ठीक है, x का क्या होगा dx अपॉन dy। उसके बाद अब यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं तो हम इसे ऐसे कर रहे हैं, y मल्टीप्लाई बाय 1/p। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अब इसको इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन का करते हैं, सेकंड को छोड़ देते हैं, फिर प्लस में सेकंड का करते हैं, फर्स्ट को छोड़ देते हैं। पहले फर्स्ट फंक्शन का करेंगे, तो y है, y के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो y का क्या हो गया 1, सेकंड को पूरा छोड़ना है तो 1/p आ गया, ठीक है। उसके बाद प्लस लगाएंगे, अब y का कर लिया है, p को छोड़ा था, अब y को छोड़ेंगे, तो ये y को छोड़ दिया, p का करना है, तो ये 1/p है, तो 1/p का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का 1/p² आएगा। और क्योंकि p क्या है, p से हम किसको डिनोट करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था सॉल्वेबल फॉर p में कि p से हम डिनोट करते हैं dy/dx को, ठीक है। तो p में y आ रहा है, तो p को हम dp/dy भी हमें लिखना पड़ेगा, तो हम dp/dy भी लिखेंगे, ठीक है। ये तो 1/p का हो गया, फिर हम p का भी करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन भी जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए बहुत अच्छी मास्टर क्लास बनाई थी मैंने, बहुत पहले चैनल के एकदम शुरुआती वीडियो में है, बहुत अच्छा वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये आ जाएगी टर्म हमारी, तो अब ये आ रही है माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, सबसे पहले y को छोड़ा था, ये पूरी टर्म आ रही है, तो अपॉन में p² dp अपॉन में dy, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, y/p का। अब हम दूसरे वाले टर्म का भी करेंगे, तो माइनस लगाते हैं, दूसरे वाले टर्म में भी हमें सेम करना है, y² है तो और p² है, तो पहले इस वाले कर लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, y² का करेंगे तो 2y हो गया, ठीक है, और p² को हमने छोड़ दिया, माइनस। अब ये माइनस करके मैं लगा रहा हूँ, ये माइनस यहाँ पर है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा ब्रैकेट में होगा, पहले फर्स्ट फंक्शन का किया, फिर दूसरे को छोड़ा, प्लस सेकंड का किया, और फिर ये माइनस माइनस दोनों माइनस हो जाएंगे, तो मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। माइनस, पहले हमने 2y कर लिया, p² लिख दिया, अब p का करेंगे तो 2y² सेम छोड़ा है, ठीक है, 2py², और p का भी होगा तो dp/dy यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें समझने वाली है और वो मैं आपको बता दूँ, p से हम किसको डिनोट करते हैं, dy/dx को। तो dx/dy मतलब उसका उल्टा, उसको किससे डिनोट करेंगे, 1/p से करेंगे। आप समझ पा रहे हैं, अगर जिनको आ गया है समझ में अच्छी बात है, जिनको नहीं आया मैं बता दूँ, p को हम करते हैं dy/dx से, तो अगर हम इसे उल्टा कर दें, dx/dy कर दें, ठीक है, इसको हम उल्टा कर दें तो इसको हम 1/p से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये dx/dy है तो हम 1/p से डिनोट करेंगे, तो 2/p आ गया, यहाँ पर 1/p आ गया, ठीक है, माइनस y/p² dp/dy आ गया। और यहाँ पर हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो 2yp हमारा कॉमन आ रहा है, मैक्सिमम कॉमन निकालते हैं हम तो, ठीक है। तो 2yp आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा p, और प्लस में यहाँ पर क्या बचा, y dp/dy, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये पूरी जो टर्म्स हैं इनमें एक चीज़ हमें देखनी है कि ये 2p है, 2/p है, यहाँ पर 1/p है, तो इसको हम माइनस कर सकते हैं इससे, तो 1/p मिल जाएगा। तो ये पूरी टर्म को, ये पूरी, इनको हम इक्वल के इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, राइट हैंड साइड में 0 बच जाएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 2p माइनस 1/p, तो ये आ गया क्या 1/p, ठीक है। ये हो गया प्लस, सबके हमें साइंस बदलने हैं, y/p² dp/dy, ठीक है, माइनस 2yp p प्लस y dp/dy। हमको फैक्टर बनाने हैं, एक फैक्टर हमारा बन चुका है जो कि है p प्लस y
वाई डी पी अपॉन डी वाई। ठीक है, ये एक फैक्टर हमारा बन चुका है। इक्वल में इस साइड 0 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 0 मैंने उधर की जगह इधर लिख लिया। यहाँ पर हमें ऐसा कुछ कॉमन लेना है इसमें से कि हमें ये बन जाए। तो यहाँ पर देखिए इस टर्म में वाई डी पी अपॉन डी वाई है, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, ये 1 अपॉन पी स्क्वायर, अपॉन में जो पी स्क्वायर है एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम इसी को कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 1 अपॉन पी स्क्वायर को हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखना है क्या होगा। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर को यदि हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर तो भाई 1 अपॉन पी स्क्वायर है ही नहीं। तो जब नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर को यहाँ पर मान लेते कि यहाँ पर हमने पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से कट गया, यहाँ से ये अपॉन वाला हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पी से ये कट गया, तो यहाँ पर पी बचा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, पी बचा फर्स्ट टर्म में। ये मैं बिल्कुल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्ज़ाम में हमें नहीं लिखना है। बस जिन्हें आता नहीं है कॉमन लेना, या जो कहेंगे कि भाई यहाँ पी स्क्वायर है ही नहीं, उन बच्चों के लिए मैंने बता दिया। तो यहाँ पर ऊपर हमें पी मिल गया और प्लस वाई डी पी अपॉन डी वाई ये हमें आ गया। ठीक है, तो ये p प्लस वाई डी पी अपॉन डी वाई, यही टर्म हमारी यहाँ आ रही है, यही टर्म हमारी यहाँ आ रही है। इसका मतलब हम सवाल में सही जा रहे हैं। अब हम इस वाली टर्म को कॉमन ले लेंगे, p प्लस वाई डी पी अपॉन डी वाई, इस टर्म को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो p प्लस वाई डी पी अपॉन डी वाई को हमने कॉमन ले लिया बहुत ही ईजिली। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 अपॉन पी स्क्वायर बचा, यहाँ पर बचा -2yp, 1 अपॉन पी स्क्वायर बचा और -2yp। ठीक है, अब हमें इनमें से ऐसा फैक्टर लेना है जिससे हमें एक जनरल सॉल्यूशन मिल सके और c की एक वैल्यू मिल सके, p की एक वैल्यू मिल सके c के फॉर्म में, जिसे हम इसमें रखें। तो क्लियरली हमें इससे मिल रही है, क्योंकि देखिए डी पी अपॉन डी वाई है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो लॉग में आ जाएगा आंसर इससे। जबकि इससे अगर हम करना चाहेंगे अगर, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर लिखा 2yp। ठीक है, तो 1 इक्वल आ गया 2yp क्यूब। अब यहाँ से हमें वो c के फॉर्म में नहीं आ रहा, दूसरा इंटीग्रेशन भी इसमें ईजी पड़ेगा हमें, तो हम इसको नहीं लेंगे और इस वाले फैक्टर को लेंगे। ठीक है, इसको लेते हैं तो p प्लस वाई डी पी अपॉन डी वाई इक्वल ये आ गया 0। ठीक है, इसको इस तरफ ले जाएं तो p इक्वल माइनस का y डी पी अपॉन डी वाई। ठीक है, डी वाई अपॉन वाई और माइनस का डी पी अपॉन पी। अगर माइनस वाले को इस तरफ ले आएँ तो ये प्लस में हो जाएगा और इक्वल में बचेगा 0। इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे इक्वेशन को, तो ये आएगा log y प्लस log p आएगा। और यहाँ पर यहाँ पर हमें c भी लेना होता है, जो कि होता है कांस्टेंट। तो जब log में ही आती है पूरी इक्वेशन, तो हम log c ले लेते हैं कांस्टेंट, ताकि ईजिली हम इसको कर सकें। तो ये हो गया yp, क्योंकि ये log m प्लस log n है, log की प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n, जो होता है उसे log mn लिख देते हैं। तो ये आ गया yp log yp और ये आ गया log c। ठीक है, और log से log हटा सकते हैं, तो yp इक्वल आ गया c। और हमको p की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमें p की जगह रखना है, तो p की वैल्यू आ रही है हमारी c अपॉन y। ठीक है, अब ये p की ये जो वैल्यू है ये हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो इस इक्वेशन में p की वैल्यू रखना है, y इक्वल आ रहा है 2, p की वैल्यू है c अपॉन वाई, 2cx अपॉन वाई। और यहाँ पर भी p की ही वैल्यू रखना है, तो प्लस लगाएंगे, वाई स्क्वायर लिखेंगे, p की जगह c अपॉन वाई, तो c अपॉन वाई का क्यूब। इसको आप और ज़्यादा अगर सॉल्व करके लिखना चाहें तो ये c क्यूब ऊपर आ जाएगा, नीचे y क्यूब है तो ये स्क्वायर से क्यूब में 2 पावर कट जाएंगी, तो ये लास्ट में बचेगा c क्यूब अपॉन वाई। खैर यहाँ इतना भी लिख सकते हैं आप। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा जनरल आंसर हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। हाँ, कैमरे में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये था एक एग्जांपल। अब इसका एक दो और एग्जांपल देखते हैं। इजी वाले ही दिखाऊंगा मैं, और मोस्टली एग्जांपल्स जो इजी होते हैं वही बीएससी के एग्ज़ाम्स में आते हैं।
तो जल्दी से मिटाकर हम करते हैं जल्दी से एक और सेकंड एग्जांपल देखते हैं। बहुत ही इजी सवाल है और बहुत ज़्यादा संभावना इसकी भी है कि जो आ सकता है। और ये फर्स्ट और अब जो नेक्स्ट कराऊंगा वो भी वेरी वेरी IMP है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है ये डायरेक्टली हमें x इक्वल वाई पी के फॉर्म में मिल रही है, तो हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। अब dx अपॉन dy आ जाएगा x का, तो dx अपॉन dy, y का 1 प्लस a log p है तो a log p, तो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, तो log p का 1 अपॉन p, तो अपॉन में p हमने यहाँ लिख दिया, और p का भी करना पड़ेगा तो dp अपॉन dy, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन p लिख सकते हैं। तो पूरी जो इक्वेशन आ गई वो आ गई p और y के फॉर्म में। ठीक है, a अपॉन वाई dp अपॉन dy। मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ कि एक बार आपकी इक्वेशन p और y के फॉर्म में आ गई तो बस उसके बाद हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। अब आइए करते हैं। तो ये 1 है, इसको इस तरफ ले आए हैं अगर हम, तो ये 1 अपॉन p माइनस 1 हो गया। ठीक है, हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनसे हम इजीली p की वैल्यू निकाल सकें cx के फॉर्म में, 1 अपॉन p, सॉरी cy के फॉर्म में। इसको हम LCM ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस p अपॉन p, और ये a अपॉन p। ठीक है, p से p नीचे नीचे काट सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको उस तरफ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में होगा, वही सेम चीज़ है, मैंने नीचे के नीचे ही इसको काट दिया है। 1 माइनस p है, इसको हम उसके अपॉन में ले जाते हैं, a के अपॉन में, और dy को ले आएंगे इस तरफ। तो अगर मैं यहाँ से लिखना चालू करूँ, सबसे पहले ये dy जो है ये इधर आ जाएगा और 1 माइनस p अपॉन में चला जाएगा, तो dy इक्वल आ रहा है a अपॉन, और ये 1 माइनस p है, 1 माइनस p, और ये आ गया हमारा dp। अब इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये 1 माइनस p जो है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको मैं p माइनस 1 लिख दूंगा और एक माइनस ले लूँगा। आप चाहें तो ना भी लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बस मैं ऐसा कर रहा हूँ। और इसका वैसे ये जो सवाल है मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तो बाद में भी इसमें ऐसा माइनस लेना पड़ता है, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा p माइनस 1। ठीक है, और ये हो गया हमारा dp। इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पर ये आ गया y, और ये माइनस का a बाहर आ जाएगा, a तो कांस्टेंट है। ठीक है, 1 अपॉन p माइनस 1, और dp आ रहा है तो ये हो जाएगा log p माइनस 1, log p माइनस 1 हो गया ये हमारा। ठीक है, और फिर p का भी होता है, सॉरी ये तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये आ गया हमारा log p माइनस 1, और एक हमारा यहाँ पर c भी जोड़ना है, तो ये प्लस c हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये y इक्वल हो गया c माइनस a log p माइनस 1। अब ये y की ही वैल्यू निकालनी होती है, तो ये y की वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन में हम y की वैल्यू रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, 1 कह लीजिए चाहें तो आप, इसको 1 नाम देना पड़ेगा। x इक्वल आ रहा है हमारा, ये y है, y की जगह पूरा लिख दीजिए, तो c माइनस a log p माइनस 1, और ये a log p जो है ये हमारा आएगा a log p। अब मैंने क्यों कहा था वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि वो माइनस क्यों लिया था कॉमन। c ऐसा ही रहने दीजिए, ये प्लस वाली टर्म है इसको पहले लिख लीजिए, तो a, और ये माइनस वाली टर्म है इसको हम पीछे लिख लेंगे, log p माइनस a log p माइनस 1। ठीक है, इसमें से a और a अगर हम कॉमन निकाल लें, c प्लस a, तो ये क्या बचेगा, log p माइनस log p माइनस 1। log की प्रॉपर्टी होती है, अगर प्लस होता है तो mn हो जाता है मल्टीप्लाई में, जो कि पिछले सवाल में हमने देखा। अगर माइनस होता है log m माइनस log n, तो m अपॉन n हो जाता है, तो ये हो जाएगा log। ठीक है, ये a मैंने कॉमन निकाल लिया है दोनों से। ठीक है, p और p अपॉन p माइनस 1, ये हमारा हो गया आंसर। तो ये यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये ब्रैकेट भी रहने दीजिए, x इक्वल c प्लस a log p अपॉन p माइनस 1, यहाँ पर ब्रैकेट जरूर लगाना है। तो ये इस तरीके से बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझाने के लिए भी, और एग्ज़ाम में भी आते हैं इजी सवाल। तो एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जो कि कई बार आ चुका है, अब जो थर्ड एग्जाम्पल लूँगा
उसको भी आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा। तो जल्दी से इसको मिटाते हैं और देखते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है। और ये इसमें आने के क्या है, ये इसलिए आता है एग्ज़ाम में क्योंकि जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है, और मैं आपको सब करके बताता हूँ, समझाऊँगा। तो आइए करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम वही x के फॉर्म में लिख लेंगे, x इक्वल, तो हम पहले ही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा। ये वाली टर्म है, इस पर आपको ध्यान देना है, ये वाली टर्म पर। तो p जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म तो पहले से इधर है, तो वाई स्क्वायर लॉग वाई, इसको मैंने डायरेक्ट लिखा, ठीक है, वाई स्क्वायर लॉग वाई। और ये p जो है माइनस में आएगा, तो हो जाएगा माइनस का p स्क्वायर, ठीक है। अब x के साथ क्या है, y और p है, तो अपॉन में वाई पी, यहाँ पर इमेजिन कर लीजिए वाई पी। यहाँ पर ये y से एक टर्म ये कटेगी, और यहाँ पर ये p से एक टर्म ये कटेगी, तो यहाँ पर आएगा p अपॉन वाई, और यहाँ पर आएगा y लॉग वाई, क्योंकि ये टर्म कट गई तो y लॉग वाई अपॉन p आएगा। इसको मैं डायरेक्ट, अब मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ सफाई से। तो y लॉग वाई अपॉन p, और ये माइनस करेंगे तो ये p अपॉन क्या आ रहा है, y, ठीक है। ये हमारी आ गई इक्वेशन। कुछ नहीं करना है, सीधे डिफरेंशिएट कर देना है, x के टर्म में लिख के, x के इक्वल में लिख के सीधे y के लिए आप डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको करते हैं तो dx अपॉन dy आता है, जिसको हम 1 अपॉन p लिखते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पर मैं 1 अपॉन p डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा देखना है, ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। पहले तो ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला फंक्शन है, जिसके लिए डिफरेंशिएशन का एक रूल होता है, ठीक है। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। तो n अपॉन डी लिख रहा हूँ। इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम डिनोमिनेटर को लिखते हैं वैसे का वैसा, और न्यूमरेटर को करते हैं, फिर माइनस लगाकर न्यूमरेटर को लिखते हैं और डिनोमिनेटर को करते हैं, और अपॉन में डी स्क्वायर आ जाता है। ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। लेकिन यहाँ पर कैच ये है कि जो न्यूमरेटर है उसमें भी 2 फंक्शन है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला भी लगेगा, जो कि होता है फर्स्ट को छोड़ा दूसरे किया प्लस दूसरे को छोड़ा फर्स्ट किया। तो छोटा छोटा समझाऊंगा, बिल्कुल आपको डीप में समझाऊंगा, आपको ऐसा डाउट नहीं बचने दूंगा। पहले टर्म को लेंगे, तो पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को छोड़ना है, तो ये हमने लिख दिया p। अब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये y लॉग वाई है, ये हमने माना फर्स्ट फंक्शन, ये माना सेकंड फंक्शन। y लॉग वाई को हम अलग से कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहले फर्स्ट को छोड़ा हमने, y लिखा, दूसरे को हमने डिफ्रेंशिएट करा, तो लॉग वाई क्या होता है, 1 अपॉन वाई, ठीक है। तो ये तो कट गया, 1 हो गया, प्लस लगाया। फिर दूसरे को छोड़ेंगे तो लॉग वाई, पहले का किया तो y का क्या होता है, y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। तो ये क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1, ये y से y कट दिया, प्लस ये आ रहा है log y, ये तो 1 ही है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 प्लस log y, ठीक है। बस यहाँ पर यही चीज़ जो है ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी लगता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लगाना है, माइनस। इसको मैं अभी मिटा देता हूँ, ये बस इतना ही समझाने के लिए था। उसके बाद माइनस लगाएंगे और हम न्यूमरेटर को छोड़ देंगे वैसे का वैसा, मानने कि y लॉग वाई को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, y लॉग वाई को छोड़ देंगे, और d डैश मतलब कि ये इसका हम करेंगे, तो क्या होगा, इसको मिटा देते हैं, dp अपॉन dy हो जाएगा, dp अपॉन dy हो जाएगा, और अपॉन में इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ गया p स्क्वायर। ये एक टर्म बनी। उसके बाद माइनस लगाएंगे और दूसरी टर्म बनाएंगे, तो ये माइनस लगाया, फिर से वही करते हैं, तो नीचे वाले को छोड़ा y, ऊपर वाले को किया तो dp अपॉन dy, माइनस लगाया, ऊपर वाले को छोड़ा p, इसको छोड़ दिया वैसा का वैसा, और y का किया तो y का तो 1 होता है, तो उसको छोड़िए। अब अपॉन में y का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाता है, तो ये y स्क्वायर आ गया। यहाँ पर आ रहा है p स्क्वायर, यहाँ पर आ रहा है y स्क्वायर। अब ये वाली टर्म पूरी आ गई। अब इनको हम अलग अलग करके इसको थोड़ा सा इक्वेशन को सरल करते हैं, इजी करते हैं। तो ये आ रहा है हमारा 1 अपॉन पी, इसको सेम रखूँगा मैं। ये वाली टर्म, ये जो माइनस है, यहाँ से इस टर्म को तोड़ रहा हूँ, तो ये p से p कट जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस लॉग वाई, अपॉन में आ रहा है हमारा क्या, p आ रहा है, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाऊंगा मैं, और यहाँ से करेंगे तो ये आ रहा है y लॉग वाई
अपॉन में पी स्क्वायर, और ये डी पी अपॉन डी वाई आ रहा है। इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, माइनस लगाया, इसको भी हम तोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर ठीक है, ये वाली टर्म तो यहाँ पर ये y से y कटेगा पहली टर्म में, तो पहले मैं ये y ऐसे ही लिख देता हूँ, डी पी अपॉन डी वाई ऐसा कैसा आ रहा है, और ये 1 अपॉन वाई यहाँ पर जुड़ रहा है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हमने फॉर्मूले में लाया है अंदर इसके, और ये माइनस से माइनस जुड़ेगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये आ रहा है पी अपॉन वाई स्क्वायर, पी अपॉन, ठीक है। इसको और तोड़ सकते हैं हम, तो ये 1 अपॉन पी आ रहा है, प्लस लॉग वाई अपॉन में पी, ठीक है। इसको क्यों तोड़ा, उसका एक रीज़न है कि ये हम यहाँ पे सीधे सीधे काट सकते हैं, माइनस वाई लॉग वाई अपॉन में पी, और ये डी पी अपॉन डी वाई, माइनस ये 1 अपॉन वाई, पूरी इक्वेशन सेम टू सेम मैं वैसी की वैसी लिख रहा हूँ, प्लस पी अपॉन वाई स्क्वायर। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, डी पी अपॉन डी वाई वाली जो टर्म्स हैं उनको, क्योंकि ये दोनों माइनस में भी हैं, तो उनको इक्वल के एक तरफ इस तरफ कर लेते हैं, तो ये प्लस में हो जाएंगे, और इसमें से हम जो है कॉमन भी ले लेंगे। तो क्या कॉमन लें, तो डी पी अपॉन डी वाई है, और यहाँ पर वाई है तो वाई को ही कॉमन ले लेते हैं, तो 1 अपॉन वाई डी पी अपॉन डी वाई हमने क्या करा, कॉमन ले लिया। ये दोनों टर्म हमने इक्वल के साइड लाई जो कि प्लस की हो गई, और उसमें से ये चीज़ कॉमन निकाल ली, तो ये तो 1 हो गया, तो 1 प्लस यहाँ पर देखते हैं क्या 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 आया, तो डी पी अपॉन डी वाई आया और 1 अपॉन वाई आया। यहाँ पर 1 अपॉन वाई है नहीं, तो हम क्या करते हैं, वाई अपॉन वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर लॉग वाई और अपॉन में पी, ये चीज़ हमारी आ गई। अब हमें इस तरफ भी यही चीज़ हमें लानी है, वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर लॉग वाई अपॉन पी। बहुत ईजिली ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। लॉग वाई अपॉन पी, हमें सिमिलैरिटीज़ देखनी है इसमें। हमारे पास लॉग वाई अपॉन पी है, हमारे पास यहाँ पर हमें इसमें 1 लाना है, इस चीज़ को हमें क्या लाना है, 1 लाना है। तो हम इसी पूरे को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर हमें दूसरी तरफ वो मिल जाएगा। तो मैं इसको यहाँ लिखूँ या फिर यहीं पर इसको करते हैं, इसमें से हम p अपॉन वाई स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस, यहाँ पर वाई स्क्वायर नीचे है ही नहीं यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाई स्क्वायर लॉग वाई, और अपॉन में हमें आ गया यहाँ पर p। ये टर्म हमारी नीचे वाली हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाली को ले लें यहाँ पर, या फिर इस वाली को ले लें, इसको ले लेते हैं यहाँ पर। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 1 अपॉन वाई डी पी अपॉन डी वाई, और ये पूरी टर्म 1 प्लस वाई स्क्वायर लॉग वाई अपॉन पी, ठीक है। उसको हम करेंगे माइनस, ये वाली जो टर्म है इसको हम इस तरफ ला के माइनस करेंगे, तो पी अपॉन वाई स्क्वायर, और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर लॉग वाई अपॉन में पी। ये वाली टर्म को उठा के इस तरफ ले आए, इसको कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर लॉग वाई अपॉन पी कॉमन ले लीजिए, तो फैक्टर्स बन जाएंगे, और इस तरफ क्या बचा, 1 अपॉन वाई डी पी अपॉन डी वाई माइनस पी अपॉन वाई स्क्वायर। ये बन गए हमारे फैक्टर्स। अब इस वाले फैक्टर से हम इसमें करेंगे, तो यहाँ पर जगह कहाँ पर है, यहाँ पर करते हैं छोटे से में,
ठीक है। इस और इक्वल में हमारा 0 चल रहा है, इससे हमें कोई काम नहीं है, इससे हमें ईजिली इसको कर सकते हैं। तो 1/y dp/dy को हम लिखेंगे, उस तरफ ले जाएंगे उस पूरे को, तो p/y² हो जाएगा। ठीक है। अब y वाली टर्म एक तरफ और p वाली टर्म एक तरफ, तो अगर हम इसको करें dp/p आ रहा है यहाँ पर, और ये y उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर ये 1/y हो जाएगा और dy भी ऊपर चला जाएगा। तो ये हो रहा है log p, इंटीग्रेट करने पर ऑब्वियसली ये हो रहा है log y, ये हो रहा है log c। ठीक है। अब हमें y की जगह हम वैल्यू रखते हैं। ठीक है, y की ही जगह रखना है। तो p के हम इसमें वैल्यू निकालेंगे डायरेक्टली, तो ये हो गया cy log cy, और ये हो गया log p की वैल्यू आ रही है cy। इसको हम उठाकर इस इक्वेशन में रखेंगे, तो बस p की जगह रखना है। तो ये इक्वेशन जो बनेगी ये बनेगी, अगर मैं जनरल सॉल्यूशन कहाँ लिखूँ, यहीं लिख दूँ जनरल सॉल्यूशन y² log y। मैंने ये सवाल यहाँ नहीं लिखते हैं क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लोगे तो वो उसमें बड़ा हो जाएगा, पहले यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ गए। ठीक है, मैं आपको दूसरी जगह लिखता हूँ, इसको भी मिटा देते हैं। इम्प्लाइज p = cy, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं नीचे जनरल सॉल्यूशन, इसका आएगा इक्वेशन y² log y इक्वल में आ रहा है x y p, और p की जगह रखना है हमें cy x, और y और एक y ये हो गया तो y² हो गया, तो ये आ रहा है cxy², और यहाँ पर भी p रखना है और यहाँ पर ये p² है, तो ये हमारा हो जाएगा c²y। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा और सरल कर सकते हो इसको इक्वेशन को, ये जो जनरल सॉल्यूशन वाली है ये हमारा आंसर है, इसको थोड़ा और सरल कर सकते हो तो कर लें। कैसे करेंगे, c और y अगर आप कॉमन ले लें तो हो सकती है, सॉरी ये जो है ये y² है, हाँ तो ये सरल ऐसे हो सकती है y² हर टर्म में इसको काट दीजिए आप, y² से y² से y²। ठीक है, यहाँ से y² कॉमन लेके आप काटेंगे तो ये आ रही है log y = cx + c², ये आ रहा है जनरल सॉल्यूशन। ये था थर्ड एग्जांपल। सबसे फर्स्ट एग्जांपल, और ये वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, मोस्टली बच्चे एग्ज़ाम के टाइम देखते हैं वीडियो। अब ये वीडियो तो मैं डालूंगा आप कल, जैसे रक्षाबंधन है, अगस्त का महीना चल रहा है, लेकिन इस पर जो व्यूज़ आएंगे वो मुझे पता है इस यूट्यूब स्टूडियो में वो आएंगे मेरे को मार्च, अप्रैल और मई के टाइम पे, जब भी एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट ईयर के। तो खैर ये वाला एग्जाम्पल और फर्स्ट एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनकी तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा। और सॉल्वेबल फॉर x मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो सीधे बनाऊंगा मैं सॉल्वेबल फॉर y के लिए, क्योंकि मुझे ये पूरी जो सीरीज़ है इसको ख़त्म करना है। इसका ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 सॉल्वेबल फॉर p था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, और आपको शुरुआत में यहाँ पर भी मिल गया है। तो ऐसे ही आप प्यार करते रहिए हमारे चैनल को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक वगैरह कर दीजिए, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है लाइक वाइक करिए मत करिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए जो भी फर्स्ट ईयर के हैं, या फिर आपका कोई भाई या रिश्तेदार हो उसको ज़रूर चैनल बताइए। बीएससी से जुड़ा टॉपिक मैं इस चैनल पर डालता हूँ, साथ में एक और सीरीज़ चलाता हूँ जो कि है बेसिक मैथमेटिक्स नाम से, जिसमें मैं मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। अब तक सिर्फ उसमें 2 ही वीडियो आए हैं, एक तो आया है डिफरेंशिएशन की मास्टर क्लास है, वो ऐसे वीडियोज़ होते हैं जो कि नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ये जैसे कोई किसी को डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं आता है, कोई कॉमर्स का बच्चा है और वो सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है। तो 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, भविष्य में मैं उस पर डालूँगा। मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये सब बिल्कुल स्क्रैच से समझाऊँगा और बहुत अच्छे तरीके से मज़े के साथ। सॉल्वेबल फॉर x के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूँगा आपसे सॉल्वेबल फॉर y वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।